आपकी दोस्ती यारों की यार आ गई हूँ मैं आपके समय नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तो अभी हो रही है सुबह। सुबह के बज रहे हैं 7:05 और मैंने सोचा था कि आज मैं जल्दी उठ जाऊंगी, लेकिन कल शाम को एडिटिंग करते करते मुझे नींद आने लगी, वीडियो अपलोड होने के लिए रख दिया और कब मैं सो गई मुझे पता ही नहीं चला। और अभी भाभी मुन्नी को लेटा गई तो मैंने कहा हाँ लेटा दो। और तब से कि इतनी छटपटी लगी कि मैं क्या ही बताऊं। मेरी सारी नींद ही भगा दी इसने। बहुत ढीठ लड़की गंदी। देखो कितनी आराम से पड़ी है बढ़िया रजाई में, देखो। इसको देखो से सोचते थे से नकली गुड्डी है। नकली गुड्डी, एक नकली गुड्डी हो तुम, नकली गुड्डी हो हाँ। मेरी बदमाश बच्ची इतना हाथ चलाती इतना पैर चलाती, पकड़ ली मेरी आँख यार, नोच लिया इसने, इतनी जो ढीठ है लड़की। लेकिन कहो चाहे जो, लेकिन है बहुत क्यूट। हाँ दंदी, ये दंदी बच्ची। हाँ तुमको बुआ क्या करी, तुम्हें शिकायत लगा ली है दंदी। देखो कितने गौर से देख रही है। मन करता है इसको खा पी के निपटा दो, इतनी गुगली लगती गंदी। हाँ दंदी बच्ची, देखो कितनी छटपटी लगी। और अभी मैं उठ के आ गई हूँ बाहर और मुन्नी को भेज दिया है मैंने मम्मी के साथ, ये देखिए। क्योंकि बहुत शरारत करी थी, इसका मन था बाहर जाने का, मार छटपटी लगी थी। और पापा चले गए बाल्टी और लोटा लेके, क्योंकि जा रही है दूध लगाने। देखिए क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है और मौसम देखिए आज का कितना सुंदर लग रहा है, सुपर। ये देखिए लग रहा है ना एकदम मस्त, हल्की हल्की धूप भी खुली है, वो भी इस साइड में यहाँ पे, बाकी यहाँ पे तगड़ी पड़ रही है धूप। लेकिन अभी सूरज प्रॉपर नहीं निकला होगा, हल्का हल्का निकला होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। बाय द वे अभी थोड़ी देर में चलेंगे नीचे, लेकिन अभी मैं जा रही हूँ फ्रेश वगैरह होने, क्योंकि मेरा मन है कि मैं फटाफट घर के काम निपटा लूँ, क्योंकि डेली मुझे लेट हो जाता है। और आज मैं सोचूँ कि कुछ थोड़ा सा काम कर लिया जाए यूनिक, तो देखते हैं करेंगे कि नहीं, लेकिन पहले फटाफट तैयारी चालू करते हैं। कल वैसे मैंने मेहंदी लगाई थी, ये देखिए, मतलब शुरुआत मैंने किया था, उसके बाद दीदी ने लगा दिया था, क्योंकि दीदी ने कहा कि लाओ मैं देखूँ लगा के, जहाँ मैं सीखने जाती हूँ वहाँ, तो उन्होंने लगा दिया था। ये देखिए और अभी जा रहे हैं मस्त गर्मा गर्म चाय नाश्ता करने। चाय नाश्ते में है गर्मा गर्म फ्राई चावल और साथ में है चाय। और अभी मम्मी पापा और मैं तीनों लोग जा रहे हैं मस्त गर्मा गर्म चाय नाश्ता करने। इनफैक्ट पापा और मम्मी ने तो चालू भी कर दिया है, थोड़ा थोड़ा निपटा भी दिया है। छोड़ दो मुझे प्लीज, ये क्या कर रहे हो, छोड़ दो प्लीज। कितने मजे ले रही है देखो इसको। कितना खुश हो रही है। हाँ गुड़िया चलने लगी इसकी, बदमाश लड़की। और अभी मैं जा रही हूँ मस्त गर्मा गर्म खिंजरा खाने। ये देखिए मैं 2 कटोरी में ले आई हूँ, अपने लिए थोड़ा लेके आई हूँ, मम्मी के लिए ये ले आई हूँ। आज बराबर फट गए, तो फटता नहीं था जल्दी, और आज एकदम मस्त लग रहा है देखने में भी, और टेस्ट में तो मस्त हो गई। पापा के लिए लेके आई थाली में, ताकि जल्दी ठंडा हो जाए और पापा आराम से खा सकें। लेकिन गुद्दन को कुछ नहीं देंगे, ये भूखी है, तब इसको पता चले गए कि तुम लोगी। हाँ तुम खींचे ना काटो, तुमको नहीं मिलेगा, गंदी ढीठ गंदी ढीठ गंदी, ए गंदी ए देखो हंस रही है। बस तुम खींचे ही काटो, बस हो तुम्हारे पास कुछ काम नहीं है। हाँ और अभी मैंने यहाँ पे निकाल ली है एक दूसरी बेडशीट, क्योंकि ये वाली बेडशीट काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई है। और रजाई वगैरह भी हम सोच रहे हैं कि धीरे धीरे रखना चालू कर दे, क्योंकि ठंडी वगैरह अब जाने लगी है, तो यही हो रहा है कि चलो धीरे धीरे बिस्तर कम करो। क्योंकि पहले मैं 2 ओढ़ती थी और अब एक ही ओढ़ती हूँ, लेकिन एक ऐसे रखी रहती है। वो देखो मम्मी ने तो निकालना भी चालू कर दिया। मम्मी तो तुरंत एडवांस आ जा रही है येली बेडशीट बिछाने। इसको तो देख के मुझे गुस्सा आती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है।
गया भाग गया वो। जा दूध पियो। दूध रखा है अच्छा बेटा लो किनारा पे निकालू निकाल गंदा। ए आप बिस्तर पे चढ़ेगा ये। बिस्तर नहीं चॉकलेट खा लो पहले ये। चॉकलेट खा चॉकलेट फट गई। खा लिया क्या? देखो गिरा के आया कहीं मम्मी। इतनी जल्दी कहाँ खा लेगा? लो ये खा लो। और बच्चों के साथ साथ काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कभी कभी। तो लगता है कि यार इनको कोई संभाले तो फटाफट काम कर ले, क्योंकि जब हमें बहुत सारे काम करने होते हैं या हमें जल्दी जल्दी काम निपटा के कहीं जाना होता है तो यही होता है कि यार कोई तो हो जो बच्चों को संभाल ले ताकि हम लोग काम फटाफट कर ले। लेकिन वही है कि बच्चों के साथ ही साथ काम करना पड़ता है। अगर हम बिस्तर लगा रहे तो बिस्तर पे ही खेलेंगे, अगर हम नीचे बैठे हैं तो नीचे ही खेलेंगे, क्योंकि उनको ये होता है ना कि जैसे देखता कोई चीज़ साफ सुथरा धरा इसकी रहाइश नहीं थी तुरंत गोंज गांज के नक्के कर देता है। बाय द वे अभी मैंने यहाँ पे पूरा बिस्तर लगवा दिया मम्मी के साथ मिलके, और मम्मी यहाँ पे सिल रही हैं तकिया की खोल, क्योंकि अगर एक बार ना सिलो छोड़ दो तो खुली पड़ी थी बहुत दिन तक। तो मम्मी लगे हाथ काम निपटा दे रही है। हाँ तब तक मैं इनको बटोर के फेंक आती हूँ। लो लो इस पे गोंदो। लो बेटा इस पे गोंद दो। हाँ इसको छोड़ो, मैं जाऊँ तो गेर के आऊँ नहाने में। देखो कितना नालायक है। इससे जब तक छोड़ो नहीं कोई सामान तब तक ये छोड़ता ही नहीं। छोड़ो मम्मी देखो इसको। गुड्डा ले लो गुड्डा गुड्डा देखो पगलेट। ए इनको गुच्छा आ रही है। किस बात पे आ रही है वैसे? दिमाग खराब तुम्हारा है? इसके सामने कोई भी सामान छोड़ दो तो इसके रहाइश नहीं होती, ये सोच के अच्छा ये साफ सुथरा रखा है। अभी बताता हूँ। गंदा। लेटने जा रहे। क्या देख रहे हो? गेंद गेंद वो रही। वही मैं सोची इसको क्या हो गया। लो बैट ये रहा, निकाल लो जाओ खेलो। लेकिन बच्चों के माइंडसेट को चेंज करना बड़ा आसान होता है। मतलब उसको मिनट में कहो उल्लू बनाया जा सकता है, क्योंकि अगर बच्चों के दिमाग में कोई चीज़ बैठा दो कि हाँ ये देखो इससे खेल सकते हैं, या कोई ऐसी चीज़ जो कि उनको पसंद है, तो वो चीज़ उसको देख के आप काम आराम से कर सकते हो। और अभी मम्मी गई हैं वो देखे खेत में, क्योंकि तोड़ी हैं गेहूँ मामा, क्योंकि गाय को खिलाना था तो यही हुआ कि चलो तोड़ लाते हैं। और अभी तक मैं भी वहीं थी लेकिन गर्मी लगी भाग आई। जा रही हूँ जो उठा के लेके आई हूँ उसको करने। बन गया मस्त एकदम। पापा का बहुत मन था रायता खाने का, तो आज रायता बनाया। देखिए लौकी वगैरह सब उबाल दिया था। एकदम मस्त खट्टा तीखा चटपटा है। थोड़ा चटपटा नहीं है लेकिन ये तीखा तीखा भी नहीं है, नमक है और जीरा का स्वाद आ रहा है, साथ में लौकी का फ्लेवर आ रहा है और हल्का हल्का खट्टा, तो टेस्टी लग रहा है खाने में। और जो घास मैं उठा के लेके आई हूँ मीन्स गेहूँ मामा, उसको जा रही हूँ काटने, क्योंकि मम्मी को टाइम लगेगा। मैं सोच रही हूँ मम्मी का काम निपट जाए तो बउआ को देखे और मुन्नी को देखे, तब तक फिर मैं तैयार हो लूँगी ब्यूटिशियन कोर्स जाने के लिए, क्योंकि मैं इंतज़ार कर रही हूँ। क्योंकि बउआ 1 मिनट अगर ना दिखाए तो चिल्लाना शुरू कर देते हैं, और मुन्नी तो खैर सो ही रही है अभी। तो यही हो रहा है कि चलो फटाफट मम्मी का काम करवा देती हूँ। हाँ गाय आई मीन बछिया, हाँ क्या कर ली है? उसको मत सहलन तो मारेगी तुमको। हाँ गंदी बात नहीं सीखते, पर गंदी बात सीखने जाता है लड़का। अभी मैंने बना ली मस्त गर्मा गर्म चाय, साथ में ले आई हूँ फ्राई चावल और 1 पैकेट बिस्किट।
अरे तो वीडियो शूट करना बहुत ज़रूरी, चाय गिर गई तो कंटेंट फिर मिलेगा बाबू। और अभी मैं मस्त चाय भी बना लाई हूँ, तो यही हुआ कि चलो सबको दे देती हूँ। मम्मी लगी हुई हैं मस्त दीदी से बात करने में, और पापा यहाँ पे खाने में जुटे हुए हैं चना। मैं गर्मा गर्म चाय ले आई हूँ, साथ में फ्राई चावल, साथ में बिस्किट। अभी मैं आ चुकी हूँ मस्त बाहर, क्योंकि मैं चली गई थी सीखने के लिए, मैंने आपको दिखाया नहीं। लेकिन चाय वगैरह पीने के बाद अभी मैं गुड्डन को उठा लाई हूँ, क्योंकि गुड्डन छो के जाग गई, अभी तक नींद गल रही थी। अरे नमक ना खिंडा देना लल्ला। हाँ इमली खाने के लिए मालपुआ मिले नहीं, उसमें इमली मिल गई। मैं कल खाऊं, लेकिन अभी मुंह में से क्या रे मतलब हमें पानी आ रहा है, स्वाद आ रहा है कि फिलहाल तो किसको किसको इमली खाना पसंद है मुझे ज़रूर बताइएगा। ये देखिए इतनी बची हैं, बहुत दिन पहले की हैं। आप लोग यहाँ बैठिए। ये देखिए पकी वाली इमली है। तुम नहीं खा पाओगे दुद्धन, तुम छोड़ो गंदी। देखो कितनी उपद्रवी लड़की, माँ चुटकी लगाए है कि कब मिल जाए इसको। आज अचानक से मेरा मन कर गया इमली खाने का, तो मैं इमली ले आई हूँ। और पापा मम्मी अपने अपने काम में लगे हुए हैं। पापा यहाँ पे आराम से हरा वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, मम्मी अपना काम निपटा रही हैं। और आज हरे प्याज की सब्ज़ी रखी हुई थी, तो मैंने कहा चलो मैं उसके पराठे बना लेती हूँ, साथ में चाय पी लूँगी। और सबको मैंने दाल चावल दे दिया, क्योंकि सबके लिए वही बनाया था। सो गई थी, और गुड्डन आज ऐसे हाथ रख के सो रही थी। मैं आपको फ़ोटो यहाँ पे लगा दूँगी, आप देखिए कितनी ज़्यादा क्यूट लग रही है। बाय द वे अभी मैं अपने बिस्तर में करी थी एडिटिंग, लेकिन अभी मैंने यहाँ पे सारा रैबार फैला रखा है, क्योंकि मैं मेकअप के सामान को एक जगह सेट करने वाली हूँ। क्योंकि अब मैं डेली कुछ ना कुछ ट्राई करूँगी, और इस रिंग लाइट का यूज करने के लिए जब मैं ये वीडियो शूट करूँगी तो मैं इसका यूज करूँगी। तो इसको भी मुझे थोड़ा सा से खुले स्पेस में रखना है। और ये सारे सामान जो कि मेरे ब्यूटिशियन कोर्स के लिए हैं, उनको मैं यहाँ पे सेट करने वाली हूँ, क्योंकि ये पूरा मैसी हो चुका था। मैं इसको थोड़ा खाली भी करने वाली हूँ, मतलब कुछ जो एक्स्ट्रा सामान है उसको हटा दूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि यहाँ पूरा ऐसे भरा रहे। यहाँ पे बैग भी रखा है, बैग तो किसी काम का नहीं है, लेकिन अभी मैं कुछ सामान इसमें से खाली कर लेती हूँ। और जो ब्रश आया था इसके साथ में इसको यूज कर लूँगी ब्लीच ब्लीच वगैरह लगाने के लिए, क्योंकि उसमें ब्रश की ज़रूरत पड़ती है। या तो फिर इसका यूज किसी और चीज़ में करूँगी, तो कोई ब्रश निकालूंगी ताकि उससे ब्लीच लगा सकूँ। और अभी साफ़ सफाई करते वक्त मुझे दिखाई दी अपनी एक डायरी। और इस डायरी को देखने के बाद मैंने जब देखा कि मैंने आखिरी बार जर्नलिंग कब की थी, तो वो 11/1/2025 को की थी। क्योंकि ब्यूटिशियन कोर्स सीखते वक्त मुझे एक बहुत बड़ी सीख मिली है, जो कि मैं आपको जब मेरा 6 मंथ कंप्लीट हो जाएगा ब्यूटिशियन कोर्स का, जब मैं फ्री हो जाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि मैंने इस जर्नी में बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ समझा है। तो उस चीज़ को मैं एक वीडियो में कवर करूँगी, तो आप ज़रूर देखिएगा। बाय द वे अभी मुझे इसे देख के काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन मुझे ये हो रहा है कि ओ माय गॉड, मैंने जनवरी में भी ज़्यादा जर्नलिंग नहीं किया, फरवरी तो पूरी बीती गई है, और मार्च में अब देखो कब मौका मिलेगा। मतलब मेरे पास बातें हैं लिखने के लिए, लेकिन टाइम नहीं है और कोशिश करूँगी कि टाइम निकाल निकाल के मैं इसमें थोड़ी बहुत जर्नलिंग कर लिया करूँ, क्योंकि वो सारी यादें बन जाती हैं जब आप अपनी अपनी पास्ट की चीज़ों को खोल के वापस से पढ़ते हो। कि मैं हर एक चीज़ को हेडिंग बना के तो लिखती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं इस पेज को खोलूँ तो मुझे पहले ही पता चलना चाहिए कि मैंने इसमें क्या लिखा होगा। और तब मैं सोचती हूँ अच्छा मुझे इस माइंडसेट के साथ क्या ये चीज़ पढ़नी चाहिए। और अगर मेरा हैप्पी मूड होता है, उसमें कोई सैड बात लिखी होती है, तो मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ती, क्योंकि मैं अपने माइंडसेट को चेंज नहीं करना चाहती। और अगर मैं हैप्पी हूँ और हैप्पी बात लिखी है तो मैं पढ़ लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ ये चीज़ मुझे सीखनी चाहिए। और मैं अपनी लाइफ को जब से जर्नलिंग करी, आई थिंक मैं सन 2023 से कर रही हूँ,
तो मैंने तब से ये चीज़ नोटिस किया है कि हर एक बात को लिखने से ये होता है कि आप अपनी गलतियों को दोबारा नहीं दोहराते, और अगर दोहराते भी हो तो आपको जब वो चीज़ वापस देखते हो तो सोचते हो अरे ये तो नहीं करना था, तो आगे आप उसको याद रखते हो। ये चीज़ फ़ायदा था जर्नलिंग करने का। और आज देखने के बाद मैंने कहा ओ माय गॉड, ये नीचे कहीं दबी थी, मेरे को याद भी नहीं था कि मैंने कहाँ इसको रखा था। और अभी मुझे एक बहुत बढ़िया चीज़ मिल गई है, क्योंकि मैं कुछ दिनों से हाथ में पहनने के लिए कुछ ढूंढ रही थी लेकिन मुझे मिल नहीं रहा था। और अभी साफ़ सफाई करते वक्त मुझे एक चीज़ दिख गई, तो मैं सोची क्यों ना इसी से थोड़ा सा ब्रेसलेट बना लेती हूँ, क्योंकि मैंने पूछा बहुत जगह लेकिन मुझे मिला नहीं। तो मुझे लगता है कि अब सही समय आएगा तभी मिलेगा, लेकिन उससे पहले मैं बना सकती हूँ। तो कुछ मोती मैंने ऐसे निकाला था, मुझे लगा शायद ना टूटे, लेकिन ये अपने आप ही निकल गया। तो अभी मैं एक एक करके अच्छे से पिला लेती हूँ सारे मोतियों को। बहुत छोटे हैं तो टाइम लगेगा, लेकिन मैं पिला लूँगी एक एक करके। और इसको हाथ में पहनने वाला बना लूँगी ब्रेसलेट। बहुत हुई लुका छिपी, सामने आ जाना। ये देखो इतने सारे मोती पिले, बस थोड़े से पिला के फिर मैं इसे पहन लूँगी हाथ में। और अभी मेरा ब्रेसलेट बन के रेडी है। ये देखिए, आपको देखने में कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। बस ये टेम्परेली बनाया है, मैं इसको थोड़ा सा यूनिक करूँगी, लेकिन फिर कभी फ़िलहाल हाथ खाली लग रहा था तो मैंने पहन भी लिया। ये देखिए, बाय द वे अभी जितना भी ये कबाड़ मैंने फैलाया है इसको मैं समेट लेती हूँ। लेकिन ये मैंने ड्राइंग बनाई थी कुछ दिन पहले, कैसे दिखाऊँ ये देखिए, आपको देखने में कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। और अभी मैंने यहाँ पे पूरी ये कबर्ड सेट कर दी है, और यहाँ पे मैंने अपने डेली सामान रखे हैं, और इसका जो सामान था मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है। उसको फिर कभी साफ़ करूँगी और इसको भी, लेकिन इसमें मैंने अपना डेली सामान डेली यूज का सामान रख दिया है। और कुछ सामान और भी जो कि मुझे रखने हैं, क्योंकि वो सामान इधर उधर रखे हैं तो मुझे पता नहीं चलता है कि हाँ भाई कौन सा सामान मेरा कहाँ पड़ा है। मतलब एक यहाँ पड़ा है, एक उस कोने में पड़ा है, एक अलमीरा में पड़ा है, एक यहाँ पड़ा, एक बाहर पड़ा। ऐसे करते करते मेरे सामान सारे सामान रखे हुए हैं। लेकिन आज मैंने सेट कर दिया तो मुझे सुकून मिल रहा है कि हाँ भाई खाली तो है। फिलहाल तो अभी मैं चलती हूँ मस्त सोने, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। और साफ़ करते करते मैंने कुछ चीज़ें भी सुनी, और मैंने इस समय चीज़ें सुनी हैं, मतलब इस समय मैं ध्यान दे रही हूँ कि यूनिवर्स कैसे काम करता है। और बहुत चीज़ें मैंने सीखने के बाद मेरे को ये चीज़ पता चली है कि आपके कर्मों के हिसाब से आपको फल मिलता है। मतलब अगर आप किसी के साथ बुरा करें तो आपको बुरा कहीं ना कहीं से लौट के आपके पास आएगा, और अगर आप अच्छा करें तो भी आपके पास घूम फिर के अच्छा ही आने वाला है। वो दिखाई दे या ना दे, या फिर आपको कब दिखाई दे, किस चीज़ का फल आपको कब मिल रहा है, ये यूनिवर्स डिसाइड करेगा। लेकिन आपको डिसाइड करना है कि आप कैसे कर्म करोगे। ये चीज़ें मैंने सुनी, देखी, समझी, तो मुझे रियलाइज़ हुआ बात कहीं ना कहीं सही है। बाय द वे आपको कितना लगता है कि यूनिवर्स काम करता है, और काम इस हिसाब से करता है कि जैसे आपके कर्म होंगे वैसे ही आपको फल भी मिलेगा। बाय द वे अगर आपको भी यूनिवर्स के बारे में कुछ भी पता है मेरे हिसाब से हटके तो मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।